तो लेट्स टॉक अबाउट एम्बेलिशमेंट ऑफ कर्ण। एंड कर्ण किस तरीके से, हम दो तरीके से उसको देखेंगे, किस तरीके से वो राग के स्ट्रक्चर में काम करता है और किस तरीके से वो एक एज ए एनहांसर ऑफ रागा एस्थेटिक्स काम करता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम भूपाली और शंकरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भूपाली में हम गा पा गा रे सा ऐसे सीधे आते हैं, लेकिन जब हम शंकरा गाते हैं तो इन्हीं स्वरों में कर्ण यूज होता है। किस जगह से? गा पा गा सा, यहाँ पर गा पर एक रे का कर्ण आता है, विच इज वेरी टिपिकल टू राग शंकरा ओनली। जैसे ही हम इस तरीके से गा पा गा सा गाएंगे, गा पा गा सा, तो immediately people know a picture come into the mind that yes, this is Rag Shankara. So here what is making the difference? It is the karn of re on ga, which is inbuilt in the structure of the raga. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत पॉपुलर राग है शाम का मधुवंती। मधुवंती में कर्ण plays a very important role in depicting the raga beautifully. Ne sa ga ma ga re sa. If we notice, जब हम मा गा रे सा लगाते हैं तो we don't come, of course we come sometimes मा गा रे, but टिपिकल मधुवंती स्टाइल में बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये संगति। और ये राग मधुवंती को राग मधुवंती बनाती है। हम किसी और राग में इस तरीके से इस कर्ण का प्रयोग नहीं देखते हैं। गा मा गा रे सा, इधर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्ण राग को एक पूरा रूप देने में कितना ज़्यादा योगदान करता है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्रिएट दैट पिक्चर ऑफ द राग। सेम चीज़ अगर हम भीम पलासी में देखें तो गा मा पा क्या है, हम ऊपर सा पर जब भी भीम पलासी में जाते हैं तो सीधा नी रेयरली यूज होता है। गा मा पा नी, देयर इज ऑलवेज दिस कर्व। व्हाट इज दिस कर्व? गा मा पा नी, कर्ण ऑफ सा ऑन कोमल निषाद, विच इज इनबिल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ भीम पलासी। हम जब भी तार सप्तक में सा पे जाते हैं, गा मा पा नी ऐसे बिल्कुल नहीं जाते। Here the most important thing to note in terms of the technicalities of raga structure, in terms of श्रुति वैल्यू, हम लोगों का इंडियन रागा सिस्टम में राग का जो स्वरूप बनता है, अगर हम उस तरीके से उस नोट को गाएंगे तो नो मैटर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट श्रुति, बट ऑटोमेटिकली द श्रुति विल कम टू इट्स प्लेस वेयर इट इज मेंट टू बी। लाइक अगर हम तो ये कोमल निषाद इज वन श्रुति हायर। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो बोथ वेज, अगर हम प्रैक्टिकल गा रहे हैं या हमको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, दोनों तरीके से वी नीड टू नो द रेलेवेंस। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंस ऑफ कर्ण स्वर, embellishment of कर्ण स्वर in the whole structure of raga system. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मारू बिहाग का ले सकते हैं, जिसमें अगेन कर्ण plays a very important role. I wouldn't say it is very very important inbuilt in the structure of the raga, but to manifest raga as a whole, it does play a very crucial role. कैसे? हम मारू बिहाग गाते हैं। Let's take a very small example. ने सा गा मा गा रे सा। वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। कैसे? मा गा रे सा।
another one. Ma ga re sa. How many people sing Maru Bihag and use this very often? But do they consciously realize that here they are using the Kan? Many times not. Why? Because it is so much inbuilt in our learning of the raga only. हमको जब सिखाते हैं तो गा मा गा रे सा, simply we are told no you use the re, you come down like this. But here what is the important thing कि कण किस तरीके से उस पार्ट में एक टिपिकल मारू बिहाग का टच लाता है. ग म प म प द प ध म प ग म ग रे सा. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राग जोग कॉन्स का कि कैसे कण उसको गाते समय उसका एस्थेटिक वैल्यू तो बढ़ाता ही है, पर साथ में कई बार हमको रियलाइज नहीं होता है और हम वो कण यूज करते आ रहे हैं बरसों से सदियों से. ऑल द सिंगर्स सा गा म ग अब अगर हम इसमें थोड़ा आगे जाते हैं तो आ now comes the part where the use of Karn is reflected. ग म ध प म ग म ध नि ध प ध नि ध प म नि ध प म. सरगम में इस तरीके से आएगा, बट नॉर्मली वी सिंग इन आकार. कहाँ पर? यहाँ पर जब हम नी धा प म, तो दैट पर्टिकुलर जगह ऑलवेज जब हम कोमल निषाद का प्रयोग जोग कॉन्स में करते हैं, तो जब हम पंचम पे आते हैं तो वी डोंट कम नी धा प म, रियली कम आते हैं, बट द संगति विच इज मोर इन यूज नी धा प म प ग. इस जगह भी कण का एक रोल आता है जो उस राग के पूरे स्वरूप को बताने के लिए, उसको पूरी तरीके से आई वुड से मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पर वो कण काम करता है.